एक ब्राह्मण थे जो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके लड़के थे पर उनकी ज्यादा आज्ञा नहीं पालन करते थे। तो सोचा कि बूढ़ा अकेले तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, उससे कहा कि भैया तू इधर उधर नौकरी के लिए भटकता है, इससे बढ़िया अगर तू मुझे तीर्थ यात्रा करवा दे तो मैं तेरे खान पान की व्यवस्था और धन राशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा चलो अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का मुझे भी दर्शन हो जाएगा। जहाँ जहाँ बूढ़े ब्राह्मण को जाना वो ले गया। तीर्थ दर्शन कराते कराते जब वज्र धाम आया तो बूढ़े ब्राह्मण को बहुत बुखार आ गया। तब गरीब ब्राह्मण ने बहुत सेवा की, जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है। बूढ़ा ब्राह्मण धनी ब्राह्मण था। जब वह गोपाल जी के दर्शन करने गया तो उसने कहा बेटा तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मेरी एक बेटी है, बहुत सुंदर है, बेटी और बहुत धन संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा। गरीब ब्राह्मण बोला देखो बाबा तुम तो यहाँ बोल रहे हो, घर में तुम्हारे जवान लड़के हमारी पिटाई करेंगे। बाबा बोले हम गोपाल जी को साक्षी करके कहते हैं कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे से करवा दूंगा और संपत्ति भी दूंगा। जब सारी बात हो गई, तीर्थ यात्रा करवाकर जब घर पहुंचा तो बुढ़े की हिम्मत नहीं हुई कि बात कर सके लड़कों के सामने। गरीब ब्राह्मण घर गया ब्याह की बात करने तो लड़कों ने बहुत मार लगाई और घर से बाहर फेंक दिया। गरीब ब्राह्मण उठकर बोला देखो बाबा आपने कहा था ब्याह करवाओगे, अब तुम्हारे लड़के बोल रहे हैं कि तेरी सामर्थ्य क्या है कि तू मेरी बहन से ब्याह करने की बात सोच सके। अब लड़कों की वह स्वरूप देख करके बाबा बदल गए। उन्होंने कहा हमें याद नहीं कि हमने कुछ कहा था। गरीब ब्राह्मण बोला तुमने तो गोपाल जी के सामने कहा था। बूढ़ा ब्राह्मण बोला हमें याद ही नहीं कि हमने तुम्हें कुछ कहा था। अब उस लड़के को इस बात का बुरा लगा कि तीर्थ यात्रा करके आया और कह रहा है कि मुझे याद नहीं। अब मैं अपनी तरफ से तो कहा नहीं था ब्याह करने की और इसने हमारा अपमान भी करवाया, अब तो ब्याह करके ही रहेंगे। उसने पंचायत बुलाई और पंचायत में कहा कि इन्होंने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया, तीर्थ यात्रा में ले गए, मैंने इसकी सब सेवा की, इन्होंने ठाकुर जी के सामने मेरे ब्याह की बात कही तो सब बोले कोई और गवाही दे तब बात बनेगी। गरीब ब्राह्मण बोला गवाही में तो केवल हम और ठाकुर जी ही थे। सब बोले हम तभी मानेंगे जब कोई तीसरा गवाही दे। तीसरे ठाकुर जी थे। पंचायत बोली अगर ठाकुर जी गवाही दे दे तो ब्याह हम जबरदस्ती करवा देंगे। जो गांव के पंच लोग निर्णय देते थे फिर वही होता था। तब सबने बुढ़े से कहा। बुढ़ा राजी हो गया क्योंकि उसे पता था गोपाल जी थोड़ी आएंगे। उसने कहा अगर गोपाल जी कह दे पंचों के बीच में आकर कि हमारे सामने ही आपकी बात हुई थी तो हम ब्याह करा देंगे। लड़के भी राजी हो गए क्योंकि सबको पता था कि कोई ठाकुर जी की मूर्ति थोड़ी ना चलकर आएगी। पर गरीब ब्राह्मण ने मूर्ति नहीं माना था, उसने साक्षात ठाकुर जी माना था। गरीब ब्राह्मण वृंदावन आया तो देखा ठाकुर जी का शयन हो गया था। अब वह बहुत परेशान कि कल तक हम रुके फिर ठाकुर जी से बात करे तो अब दरवाजा बंद थे। उसने खटखटाया क्योंकि उसके लिए मूर्ति नहीं ठाकुर जी थे। उसने कहा सुनो गोपाल जी हम तुमसे पूछने आए हैं। जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा था कि या नहीं ब्याह की बात तुम्हारे सामने। 2-4 बार आवाज लगाई तो वहां से कोई उत्तर नहीं आया। फिर बहुत जोर से बोला देखो मैं चैन से सोने नहीं दूंगा, हम पैदल चलकर आए हैं, भूखे हैं, आपको इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। छोटी मोटी बात होती तो छोड़ देते पर ब्याह की बात है। ठाकुर जी ने अंदर से कहा कि मूर्ति कहीं चलती है। ब्राह्मण बोला मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। अब ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी ने अंदर से कहा कि वहां जाकर कह दो मूर्ति चलती थोड़ी है। ब्राह्मण बोले महाराज जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं। अब ठाकुर जी बेबस हो गए। ठाकुर जी बाहर निकलकर आए। अब आप लोग समझो कितना दम है भाव में। उसने देखा बहुत सुंदर गोपाल जी साक्षात ठुमक ठुमक कर चलकर आए। ठाकुर जी बोले देखो चलने के लिए तुम्हारे भाव के कारण राजी तो है, लेकिन भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर हैं तो हमको चलते चलते रास्ते में रबड़ी गुलाब जामुन सब चाहिए। गरीब ब्राह्मण बोले देखो कुछ रुपया तो है, शादी की व्यवस्था के लिए जमा किए थे तो करवा देंगे व्यवस्था, अब बोलो कैसे चलोगे। तब ठाकुर जी बोले कि तुम पैदल ही आगे चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हमको भोग लगा देना। बोले अब हम चले और तुम आ रहे हो कि नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा। ठाकुर जी बोले नुपुर की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी, अगर पीछे मुड़कर देख लिया तो जहां से मुड़ गए वहीं खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे। बात तय हो गई। चल दिए ठाकुर जी।
हर मोड़ पर बीच बीच में भोग लगता हुआ अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो सोचा केवल नुपुर ही बज रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं। मुड़कर देखा तो ठाकुर जी खड़े, बोले चलो अब नहीं, अब सबको यहीं लाओ क्योंकि हमारा तुम्हारा वादा था। गरीब ब्राह्मण गांव में दौड़ता हुआ गया, हल्ला मचा दिया, वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं साक्षी देने के लिए। अब तो भीड़ इकट्ठा हो गई, साक्षात ठाकुर जी आए हैं। अब सब पंच आ गए। अब पंचों के सामने बुढ़े को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ठाकुर जी ने सबके सामने उस बात के वचन रक्षा के लिए बोले और कहा, हमारे सामने ही ब्याह की बात हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई बात सतयुग की है। यह बात सतयुग की नहीं, यह कलयुग की ही बात है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जैसी भावना अगर ठाकुर को मान लिया कि मूर्ति है तो मूर्ति रहेगी, अगर मान लिया कि भगवान है तो मूर्ति नहीं तो भगवान है। हम भले नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो एक दिन समझा देंगे कि ठाकुर जी हम सबको देख रहे हैं। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना